नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कुछ छोड़े हुए नशा छोड़े हुए नशेड़ी ऐसे होते हैं। एक तो नशा छोड़े हुए और जो नशा अभी करने वाले हैं। क्या है कि जो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है आईपी नंबर 1 में कि शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। ठीक है, अब ये बात एक लागू होती है रिकवरिंग एडिक्टों पर और एक होती है जो अभी एडिक्ट बन रहा है। ठीक है, तो नागरिक समाज का कार्यक्रम ये भी कहता है कि हर एडिक्ट और हर एक एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। जो बन चुका है वो तो है ये, उसको तो ये बीमारी, लेकिन जो बन रहा है, जो कर रहा है, जो कहता है मैं थोड़ा थोड़ा पीता हूँ, तो एक नशेड़ी क्या कर रहा है कि उसके यार दोस्त उसको फोर्स कर रहे हैं, वो मना कर रहा है कि नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा दारू, मैं नहीं पीता ये वो, तो वो कह रहा है यार कुछ नहीं, दारू नहीं है ये, शराब नहीं है, बियर है, बियर बियर है, फ्रूट बियर है यार, इसमें ताकत होती है, इसमें ताकत होती है, पेट साफ होता है, बॉडी बनती है ना। 2-4 लोगों को दिखा दिया फूले हुए लोगों के, कई लोग होते हैं ना सब बियर पी के फूल जाते हैं, फिर पेट साफ होता है, बॉडी बनती है। अब क्या है, उसके नेगेटिव विचार चलने जाते हैं, वो नेगेटिव पकड़ना बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि यार क्या है, अच्छा इसमें ताकत होती है, पेट साफ की दवाई है, और मोटे हो जाते हैं तो क्या है, वो मोटे होने के लालच में कहता है कि चल पी ले थोड़ी सी। ठीक है, अब वो पी लेता है उसको। और नशा क्या है, अगर आपने किसी भी कारणवश उसको पीना शुरू करा, करना शुरू करा, तो आप उसको दोबारा फिर करोगे, तिबारा फिर करोगे, चौबारा फिर करोगे, और धीरे 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 एक दिन आप एडिक्ट उसके बन जाओगे। फिर आपको वो रोज चाहिए, बार बार चाहिए, हर बार चाहिए, एक के बदले दूसरा चाहिए, ये नहीं तो वो चाहिए। इस तरह से आप चालू हो जाओगे। और जो चालू हो चुके हैं, है ना, जो चालू हो चुके हैं और उन्होंने फिर इलाज लिया, इलाज लेकर वो उन्होंने फिर से नशा बंद कर दिया। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि कई लोग वापस इसलिए रिलैप्स हो जाते हैं कि वो शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानते हैं, कि शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। ठीक है ना, वो रिकवरी में आ गए, उन्होंने नशा बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने कोई फिल्म देखी, कोई ऐड देखा, किसी पार्टी में गए, किसी बड़े आदमी को देखा, फौजियों को देखा, मान लो फौजियों को देखा, है ना, फौजियों को माना जाता है कि ये फौजी लोग जो है, हर नहीं, सभी नहीं, कि शाम को रात को, है ना, रम पीते हैं, बियर पीते हैं या पैग लगाते हैं। अब क्या है, वो किस लिए लगाते हैं, वो नशे के लिए नहीं लगाते। वो भाई बॉर्डर पे तैनात होते हैं, बॉर्डर पे सर्दी है, गर्मी है, तो सर्दियों के दिनों में उनको थोड़ी रम वगैरह से, बियर वगैरह से थोड़ी गर्माहट आ जाती है, कुछ कंबल, कुछ रजाई, कुछ अंदर से रम वगैरह पीने से थोड़ा वो पीकर अपने थोड़ा मगन से हो जाते हैं, और रात भर उन्हें जागना है, थोड़ा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो इस मोटिव से बियर को, रम को पीते हैं। ठीक है, उन्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है ना, ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है, लड़ाई करनी होती है, जंग वगैरह करनी होती है, तो क्या है, वो उसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी प्राप्त करने की वजह से हो सकता है उसे पी लेते हैं, वो थकान मिटाने के लिए। बहुत सा आता है, कोई टीचर है, पढ़ा के आया, स्कूल से आया, कॉलेज से आया, रात को आके उसने अपने अलमारी से बोतल निकाली, बोतल में आधा एक पैक बनाया और पी लिया, बाकी बोतल रख दी। उसे पूरी बोतल नहीं पीनी है, उसे सिर्फ रात को आके थकान मिटाने के लिए पीनी है। ठीक है, तो वो नशेड़ी उनको देख रहा है कि वो टीचर है, वो प्रिंसिपल है, वो भी पीता है। ठीक है, और यार फौजी भी पीते हैं। ठीक है, ये नहीं देख रहा कि वो क्यों पीते हैं, किस लिए पीते हैं, और कितना पीते हैं, क्या मोटिव होता है उनका पीने के प्रति, है ना। उन्होंने देखा कि एक जॉन इब्राहिम और अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, काफ़ी साल हो गए। ठीक है, तो उसमें यार बाप बेटे पीते हैं, उसमें पति पत्नी पीते हैं, है ना, और रोज़ाना शाम को वो पीते हैं। उनमें एक चलन है, रोज़ाना शाम को थोड़ा सा पेग मारने का चलन है, और वो उस चीज़ को गलत नहीं समझते। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि वो रोज़ाना शाम को एक पैग पीते हैं, सिर्फ एक पैग, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इतना नहीं पीते कि वो पी के लुढ़क जाएं, इतना नहीं पी के लड़ाई झगड़ा करें, इतना नहीं पीते कि चोरी चकारी करें, भूल जाएं ये कौन है, वो कौन है ना, नालियों में गिर जाए नहीं, तो वो ये नहीं देख रहा। ठीक है, उन्होंने देखी अमिताभ बच्चन की सुहाग देखी कि यार अमिताभ बच्चन की सुहाग में वो अमिताभ बच्चन पीता है, शराबी में अमिताभ बच्चन पीता है, प्रेम प्रतिज्ञा में मिथुन पीता है, देवदास में शाहरुख खान पीता है। ठीक है, और रियल लाइफ में भी यार संजय दत्त पीता है, और रियल लाइफ में फला हीरो पीता है, रियल लाइफ में फला हीरोइन पीते हैं, और ये तो ठीक है। और इतनी इनकी हर साल, हर महीने 2 महीने में इनकी नई नई फिल्में भी आती रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार इनको, ये भी तो पीते हैं। तो वो कहते हैं यार शाहरुख खान पीता है देवदास में,
प्रेम प्रतिज्ञा में मिथुन पीता है, फौजी पीते हैं, ठीक है यार, मेरा बाप भी पीता है और मेरा भाई भी पीता है, टीचर भी पीता है, हमारा प्रिंसिपल भी पीता है, मेरा पड़ोसी भी पीता है, ठीक है। तो क्या है वो, ये होता है कि अलग नजरिए से देख रहा है कि शराब को अन्य नशीले पदार्थों से, यानी स्मैक से, चरस से, गांजे से, गोली से, इससे उससे, अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से कि ये तो यार एक रिलैक्स के लिए है, ये तो फौजी भी पीते हैं, ये तो बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी पीते हैं, तो पुलिस वाले भी पीते हैं, सब छोड़ो मेरा बाप पीता है, सब छोड़ो मेरा चाचा मामा नाना सब ये पीते हैं, ठीक है। तो ये होता है वो अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से शराब को, तो वो अलग नजरिए से देख रहा है, ठीक है। वो ये भूल रहा है कि उन लोगों के नशा करने की या पैक पीने के पीछे वजह क्या है, वो ये देख रहा है बस पीते हैं, और वो ये भूल रहा है अलग नजरिए से देखने की वजह से, अन्य नशीले पदार्थों को अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। उन्होंने देखा कि सब पीते हैं यार, इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसको पी के तो हाजमा ठीक होता है, मोटापा आता है, तो मैं भी पीऊंगा, और यार 50 से 100 रुपए के अंदर आ जाती है। और उसने वो देख रहा है कि लोग यार किसी पकौड़ी की दुकान के पास खड़े हुए, बाइक से उतरे, पकौड़ी की दुकान के पास खड़े हुए, पकौड़ी का ऑर्डर दिया, और उसी पकौड़ी वाले ने उसको गिलास और कप या पानी दिया, उन्होंने पानी में डाला और पिया, वहीं खड़े खड़े, पुलिस वाला भी वहीं खड़ा हुआ है, फौजी भी वहीं खड़ा हुआ है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। यार ये तो सोशल एक्सेप्ट भी है, पुलिस वाला भी कुछ नहीं कह रहा है, वो पुलिस वाले भी वहीं टहल रहे हैं और वो आकर के पी रहे हैं, लोग पार्क में बैठ के पी रहे हैं, लोग क्लबों में पी रहे हैं, पार्टियों में पी रहे हैं, कहीं खड़े होकर पी रहे हैं, यार कुछ नहीं यार। तो क्या है, वो ये चीज देखते हुए भूल जाता है कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मुझे एडिक्शन की प्रॉब्लम है। अगर मैं अन्य नशीले पदार्थों से शराब को अलग मानने की वजह से अगर शराब पीता हूँ, तो मैं सिर्फ एक पैग नहीं पीऊंगा, मेरी बीमारी मुझे 2 पैग पिलवाएगी, 3 पैग पिलवाएगी, 4 पैग पिलवाएगी, फिर चरस भी पिलवाएगी, गांजा भी पिलवाएगी, गोली भी खिलवाएगी, कैप्सूल भी खिलवाएगी। धीरे धीरे मेरी शारीरिक स्थिति इतनी खराब कर देगी, और मैं अपनी उस शारीरिक स्थिति को ठीक करने के लिए, यानी शराब का तो उसको एडिक्शन है नहीं, तो शराब जब वो पिएगा, जिसको जिस चीज का एडिक्शन नहीं होता है, जो जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है, वो उसको पी तो लेता है नशेड़ी, लेकिन पीने के बाद उसे वो मजा नहीं आता जो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस उसको देती है, और एक कसक सी रह जाती है उसके अंदर। और दूसरा नशा जो उसने करा है, वो उसको कुछ अंदर ही अंदर प्रॉब्लम सा दे रहा होता है। तो क्या है, वो उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए और उस कसक को दूर करने के लिए अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे चला जाता है, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, है ना। कर ली ड्रग ऑफ चॉइस, और ड्रग ऑफ चॉइस करते ही पंचर की तरह ट्यूब जैसे पिचक जाती है, ऐसे ही वो पिचकना शुरू हो गया। इसी को तो बोलते हैं एडिक्शन। एक बार पहली गोली, पहले पैग या पहले जाम से नशे की प्रक्रिया शुरू कर देने के बाद एडिक्ट अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा ले। अगर उसने किसी भी रूप में नशीले पदार्थ का इस्तेमाल, नशीले पदार्थ का एक के बदले दूसरे रूप में अगर इस्तेमाल कर लिया, तो वो नहीं रोक पाएगा अपने आप को, ठीक है, और वो चालू हो जाएगा। तो वो ये भूल जाता है कि शाहरुख खान देवदास में पी रहा है, फौजी पी रहे हैं, फिल्मों में हीरो हीरोइन पी रहे हैं, वो ये भूल जाता है कि मैं एडिक्ट हूँ। वो एडिक्ट नहीं है, वो सोशल तक सीमित है। मैं पीऊंगा तो मैं अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आकर, और फिर से मेरी ट्यूब पंचर हो जाएगी, और फिर से मेरे वही हालात शुरू, वही दर्द शुरू, वही कलेजे में दर्द, वही उल्टी, वही कमजोरी, वही भीख मांगना, वही धक्के खाना, वही लाते खाना, वही जेलों में जाना, वही चोरी चकारी करना, वही कुत्ते वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी, समझे ना। तो दोस्तों, शराब या बियर को, है ना, अलग मानने की भूल कभी मत करना, है ना। हम इस भ्रम में नहीं रह सकते, कार्यक्रम कह रहा है शराब एक नशीला पदार्थ है, शराब एक नशीला पदार्थ है, और हमें हर नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहना ही पड़ेगा, हर नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, तो हर नशीले पदार्थ से पूरी तरह दूर रहना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी चाहत में कोई भी नशा करते हो, चाहे शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से शराब पी रहे हो, बियर पी रहे हो, या फिर नींद ना आ रही है, बहुत दिन देख लिया आपने, सोचा गोली खा के सो जाता हूँ, है ना, महीनों की नींद भर रही है शरीर के अंदर, कम से कम एक दिन सो जाऊंगा, ये नींद पूरी हो जाएगी, फिर नहीं खाऊंगा गोली। तो ये भूल अगर आपने करी, एक बार अगर किसी भी नशे को, एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का विकल्प आपने ढूंढा और किया,
तो आपको एडिक्शन की बीमारी है, आप चालू हो जाओगे और फिर नहीं रुक पाओगे। कितना भी जोर लगा लेना, कितना भी जोर लगा लेना, फिर तो आपको चालू होना ही पड़ेगा। ये है मजबूरी आपकी, चालू हो जाना, क्योंकि आप एडिक्ट हो, एडिक्ट हो। फिर आप घर पर उसको बंद नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे, जिंदगी नहीं जी जाएगी, दर्द आएंगे आपके जीवन में। फिर तो आपको नशा मुक्ति केंद्र ही जाकर ब्रेक लगवाने पड़ेंगे। और नशा मुक्ति केंद्र से आकर आपको अगर जारी रखना है, वो जिंदगी नहीं झेलनी है, लेन वापस कर लानी है, तो मीटिंग्स का सहारा लेना पड़ेगा, सहायता समूह का सहारा लेना पड़ेगा, नारकोटिक्स एनोनिमस का सहारा लेना पड़ेगा, स्मार्ट रिकवरी का सहारा लेना पड़ेगा। धन्यवाद।